हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू dips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे नंबर 38, जिसमें हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक इलस्ट्रेशन हमारी रह गई है, वो इलस्ट्रेशन करने के बाद हम कर लेंगे हमारे सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमें दिए हुए हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 30 देख लेते हैं। डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसमें, तो रीड आउट करते हैं क्या है इलस्ट्रेशन में। Partner P has withdrawn the following amount during the year ended 2020 to 23. You are required to find out interest on drawing at 6% per annum. First case है rupees 6,000 withdrawn on last day of each month during the first 4 months. Second, that during the next 6 months, he withdrew 2,000 per month in the middle of every month. Or last, on 28th February 2023, he withdrew 10,000 rupees. अब आप इसे प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मंथ वाइज लिखना है, या फिर आप 3 फॉर्मूले लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला पार्ट अलग से सॉल्व कर लो, दूसरा अलग से, और तीसरा लास्ट में सिंपल मेथड से। तो मैं आपको 3 पार्ट वाला करवा देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पीरियड का निकालते हैं। पहला है हमारे पास केस लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ। तो फर्स्ट मंथ कहाँ से स्टार्ट होगा? 30th अप्रैल से, 30th अप्रैल टू मई जून जुलाई, 31st जुलाई तक। ठीक है, तो मेनली तो हमें टाइम्स निकालना पड़ेगा। इसमें कितना लगेगा, वो कितना लगेगा? 30th अप्रैल हमारा फर्स्ट विड्रॉल है, उसके बाद हमारा टाइम कितना लेफ्ट हुआ? 11 मंथ। ठीक है, और लास्ट विड्रॉल है हमारे पास 31st जुलाई। 31st जुलाई से लेकर 31st मार्च तक हमारा कितना टाइम बचा? 8th मंथ। 11 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और ये टोटल है 19 डिवाइडेड बाई 2, 9.5 टाइम्स हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टाइम भी निकल गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग हमारी कितनी निकली? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि फर्स्ट 4 मंथ ही उसने 6,000 निकाला है, तो ये निकला 24,000। तो कैलकुलेट कीजिए फॉर्मूले में पुट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स है हमारे पास 24,000, रेट है 6%, तो 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, 9.5 डिवाइड करना है टाइम को 12 के साथ। तो कैलकुलेट करने के बाद जब जो हमने सॉल्व किया तो अमाउंट निकल के हमारे पास इंटरेस्ट का 1140। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है कि कब? नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट 6 मंथ स्टार्ट कब से होगा? फिर 15 अगस्त 2022 से लेकर 6 मंथ काउंट कर लीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और लास्ट आएगा हमारा जनवरी। ठीक है, 15th जन 2023 तक ये विड्रॉल वो निकाल रहा है। ओके, तो इसका टाइम्स इस पीरियड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना हो गया हमारे पास? 7.5। ठीक है, अगस्त से लेकर 31st मार्च तक काउंट करना है। 15 अगस्त से लेकर 31st मार्च तक 7.5 हो गया ना। और लास्ट विड्रॉल है हमारे पास 15th जन, तो 15th जन से लेकर हम करेंगे 31st मार्च तक काउंट, तो ये हुआ 2.5। तो 7.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास टाइम निकल के आया कितना? ओनली 5 टाइम्स। अब टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं इस पीरियड की। 6 मंथ का पीरियड है, तो टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 2,000 पर मंथ है। टोटल निकाली 6 मंथ के लिए है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, टोटल ड्राइंग्स आ गई हमारे पास 12,000।
तो चलिए वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मिड ऑफ का हमने निकाला यहाँ पर 5। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट निकल के आया इंटरेस्ट का हमारे पास 300। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, उसमें तो एक ही विड्रॉल है। ऑन 28 फरवरी 2023 को ही विड्रॉ 10,000। तो एक विड्रॉल है, 1 मंथ का ही इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज 28 को निकाला है, तो एक ही मंथ बचा मार्च का, उसका इंटरेस्ट इस पर लग जाएगा। तो चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 1 मंथ के लिए ओनली। ओके, तो ये अमाउंट हमारा निकला 50 रुपीज़। अब इन सब का टोटल कर लीजिए, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 1490। तो जो इलस्ट्रेशन में आपका प्रोडक्ट मेथड से आपकी बुक में सॉल्व किया है उसका भी कितना है, 1490। तो आप लेंथी प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हो और जहाँ फिर ये 3 कैलकुलेशन सिंपल सी करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही मेथड इसमें लग सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी और ये वाला भी। 28 नंबर इलस्ट्रेशन में कंसेप्ट क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कौन सा कंसेप्ट, इवनली थ्रू आउट द ईयर, मींस इवनली जिसमें ड्राइंग की जाती है। तो चलिए रीड आउट करते हैं। A and B are partner in a firm. They share profit and loss in the ratio of 3:2. As per their partnership agreement, interest on drawing is to be charged at the 10% per annum. Their drawing during 2016-17 were 24,000 and 16,000 respectively. Calculate interest on drawing based on the assumption that the amount were withdrawn evenly throughout the year. सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ भी हमें नहीं बताया गया है, जस्ट इतना बताया है कि पूरे साल में निकलवाते रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ है, या फिर लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ है, या फिर मिड ऑफ द एवरी मंथ है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, साइलेंट है क्वेश्चन। इतना लिखा है कि एज्यूम कीजिए अमाउंट इवनली निकलवाया है थ्रू आउट द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर अमाउंट निकलवाया हो, हम उसको मिड ऑफ द ईयर मान के ही ट्रीट करते हैं। तो इसको हम जो टाइम्स है इसमें वो 6 ले लेंगे और मिड वाला, ठीक है, उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग कितना निकलेगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ए का है 24,000, रेट दिया हुआ 10%, तो 10/100 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम्स हम लेंगे 6 क्योंकि हम ड्यूरिंग द ईयर इसको मान रहे हैं, पूरे साल में निकलवाया है, बिगिनिंग है एंड है, ये हमें बताया नहीं है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए। तो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने के बाद निकला हमारे पास 1,200 ओनली। ओके, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग निकल जाएगा, उसका टोटल अमाउंट है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, टाइम्स भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट निकला इसका 800। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट, जिसमें है ड्राइंग एट द बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द ईच मंथ। तीनों के तीनों ही लॉजिक एक ही क्वेश्चन में कवर किए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन, रीड आउट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर मंथली ड्राइंग आर ₹2,000 each. Interest on drawing is to be charged 10% each. Calculate interest on A's drawing for the year 16-17, assuming drawing are made in the beginning of every month. फर्स्ट केस है। सेकंड केस में आपने मानना है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, और थर्ड केस में मानना है आपने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला केस देखते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
तो लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एज विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 2000 पर मंथ देयरफॉर टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 यह हमारा 24,000। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ओके, अब टोटल ड्राइंग्स हमने निकाल लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% गिवन है, पीरियड निकाल लेते हैं। अब बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ का मैंने आपको पहले ही बताया था इलस्ट्रेशन में कि 6.5 टाइम्स हम लगाते हैं, ठीक है, जो हमारा टाइम्स निकलता है। ओके, वो कैसे निकलेगा, चलिए वो एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइम्स निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। अब टाइम लेफ्ट जो फर्स्ट विड्रॉल हुआ होगा फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ हो रहा है, तो अप्रैल की फर्स्ट डेट को हो रहा होगा, ठीक है। तो जितना टाइम उसका लेफ्ट कितना है, पूरे का पूरा साल ही हो गया ना, तो 12 मंथ हो गए वो। 12 मंथ प्लस करेंगे जो लास्ट विड्रॉल हुआ होगा। अब लास्ट विड्रॉल तो हमारा 1 मार्च को ही होगा ना, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक हमारा कितना बनता है, 1 मंथ। ओके, 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 किया, 13 डिवाइडेड बाय 2 आया और 6.5 टाइम्स आ गया। ओके, तो 6.5 हम इसलिए लेंगे। ओके, ये यहाँ पर मैंने फटाफट से ये कंसेप्ट आपको समझा दिया है, लेकिन आपने अगर बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से और समझना है तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, तो पहले वो जाकर देख लीजिए, उससे आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। तो चलिए अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग है हमारे पास 24,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। टाइम हमारा है 6.5, 12 से तो डिवाइड होना ही है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आया है 1300। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस करते हैं सेकेंड, जिसमें है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉल करवाया होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो टाइम्स है वो कितना लेंगे, 6। ओके, वो क्यों लेना है, कैसे लेना है, वो आप सेम डिट्टो फॉर्मूला जैसे हमने प्रीवियस मेथड में पुट किया है वो सेम फॉर्मूला पुट कर सकते हो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल एंड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना रह जाएगा, 11.5 और लास्ट विड्रॉल का 0.5, मीन्स हाफ ऑफ मंथ ही रह गया ना, मिड ऑफ द एवरी मंथ है। ओके, तो डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ये बना 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना है 6 टाइम्स। तो चलिए इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, तो टोटल ड्राइंग तो सेम ही है सभी केसेस में, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल के आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1200 ओनली। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ द एवरी मंथ है, तो जो फर्स्ट विड्रॉल होगा हमारा वो होगा 30th अप्रैल को, तो उसके बाद पीरियड कितना लेफ्ट रह जाएगा, मई से काउंट करोगे ना मार्च तक, तो 11 मंथ बनेंगे, ठीक है। उसमें ऐड कर दीजिए जो लास्ट विड्रॉल होगा, उसके बाद कितना पीरियड लेफ्ट रह जाएगा, लास्ट विड्रॉल हमारा होगा 31 मार्च को, तो कोई भी पीरियड नहीं रहेगा, वो 0 हो जाएगा। 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये हमारे पास निकला 5.5 टाइम्स। ओके, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम्स आपने जो टाइम कैलकुलेट किया है ना कि एवरेज कितने टाइम्स की निकाल के लगानी है, वो ही मैटर करती है। अगर बिगिनिंग में हो 6.5, मिड में हो 6, एंड में हो 5.5, बस ये याद रखना मंथली के केस में। ओके,
तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 24,000 अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो हमारा इतना ही है। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्लैश प्रोडक्ट मेथड को कवर किया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ पार्टनर मेड द फॉलोइंग ड्राइंग्स। अप्रैल 30 की दी हुई है, मीन्स 6 नंबर्स ऑफ टाइम ड्राइंग्स की है उसने। उस पर लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन इट इज चार्ज एट 10% पर एनम। अब ड्राइंग का अमाउंट भी अनइक्वल है और बीच में इंटरवल भी अनइक्वल है। पहली ड्राइंग की हुई है 30 अप्रैल को और सेकंड की है 1 जुलाई को। फिर थर्ड कर ली 31 अक्टूबर को, फिर 1 मार्च को, फिर 31 मार्च को। ठीक है, मीन्स अनइवनली ड्राइंग की गई है और अनइवन अमाउंट ही है। पहला है 2000, 5000, 4000, 3000 एंड 2000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इस केस में हम जो फॉर्मूला लास्ट केस में लगाया था वो नहीं लगा सकते। इस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में वो ही हमें सिखाने के लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है। आप सिंपल से भी कर सकते हो लेकिन करना नहीं है। ओके, तो चलिए लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड्स। तो पहला कॉलम बना लीजिए डेट का, दूसरा बना लीजिए अमाउंट का, तीसरा बना लीजिए पीरियड लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल और लास्ट बना लीजिए प्रोडक्ट। तो पहला विड्रॉल है हमारा अप्रैल 30 को। अमाउंट है 2000। 30 अप्रैल से बाद हमारे पास कितने मंथ बच जाएंगे? मई से काउंट करेंगे तो 11 एग्जैक्टली। ठीक है, 11 लिख लीजिए पीरियड लेफ्ट आफ्टर में और प्रोडक्ट कर लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ठीक है, आप कॉलम को भी नेम दे सकते हो, जैसे कि आप पहले कॉलम को अगर नेम ना दो, दूसरे को दे दो ए, तीसरे को दे दो बी और प्रोडक्ट लिख दीजिए सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो प्रोडक्ट बना हमारा 22,000 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद। ओके, नेक्स्ट विड्रॉल है हमारे पास जुलाई 1 का 5000। तो लिखिए डेट में जुलाई 1, अमाउंट में आ जाएगा 5000। अब जुलाई 1 से लेके मीन्स जुलाई मंथ से लेके मार्च तक अपने काउंट करने। कितने मंथ बन गए? 9 मंथ। ठीक है, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो प्रोडक्ट आया हमारा 45,000। ओके, नेक्स्ट विड्रॉल है हमारा 31 अक्टूबर को 4000। तो लिखिए डेट में अक्टूबर 31 और अमाउंट है 4000। अब अक्टूबर भी ख़त्म हो गया है, नवंबर से लेके 31 मार्च तक हमारे कितने मंथ बन जाएंगे? 5 मंथ्स। ठीक है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर आ गया 5 मंथ्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये निकला हमारा प्रोडक्ट 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 1 में 3000 विड्रॉल है। तो लिखिए डेट में मार्च 1 अमाउंट है 3000। पीरियड लेफ्ट कितना रह जाएगा? मार्च 1 से लेके 31 मार्च तक कितना? एक ही मंथ है, 1 मंथ। ओके, तो प्रोडक्ट आया हमारा 3000। लास्ट है हमारे पास विड्रॉल मार्च 31 को 2000। तो लिखिए मार्च 31 अमाउंट 2000। पीरियड लेफ्ट कितना रह जाएगा? 0, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ द ईयर में निकाला हुआ है तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे तो प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा? 0 एग्जैक्टली। ओके, तो आप प्रोडक्ट का टोटल लगा लीजिए और टोटल आया हमारा प्रोडक्ट का 90,000। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/12। ओके, 1/12 तो आपने करना ही है।
तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। सम ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास 90,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/12। तो सॉल्व करने के बाद हमारा अमाउंट निकल के आया 750, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है इसमें, वन पार्टनर्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर एंड अदर पार्टनर्स फॉर हाफ ईयर। ठीक है, तो हाफ ईयर वाला कंसेप्ट इसमें कवर किया हुआ है, विद 1 ईयर वाला तो है ही, वो एक है। ठीक है, तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। A, B, and C are partner in 3:2:1 ratio. They made the drawing as follow. A ने किया हुआ है ₹2000 per month in the middle of each month during the year. B ने किया हुआ है 3000 per month on the first day of every month for only 6 months. C ने किया 4000 per month on the last day of every month for only 6 months. Interest in case of B and C to be calculated for 6 months. The rate of interest is 6% per annum. तो चलिए करते हैं फिर कैलकुलेट। तो चलिए सोल्यूशन में सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स ऑफ ए, कितना आ जाएगा 2000 पर मंथ। कितने मंथ के लिए निकाला, फुल ईयर के लिए, 12 मंथ हो गए ना फिर, तो ये आ गया 24,000। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। टोटल ड्राइंग है हमारे पास 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 6% दिया हुआ है, तो लिखिए 6 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम्स कितना 6, बिकॉज मिडल ऑफ एवरी मंथ है। मिडल ऑफ एवरी मंथ में हम कितना करते हैं 6 टाइम डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट निकला हमारे पास 720 ओनली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी की ड्राइंग। तो लिखिए ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग। सबसे पहले हम टोटल ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी बी की, 3000 है पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 6। क्यों, क्योंकि उसने निकाला है 6 मंथ ही, एवरी मंथ निकाला है लेकिन 6 मंथ के लिए ही निकाला है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग आ गई बी की 18,000। तो टोटल ड्राइंग तो निकल गई। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 18,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम्स कितना आएगा 3.5 आएगा, बिकॉज ये 6 मंथ का पीरियड है। आपको मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। अब फर्स्ट विड्रॉल से टाइम कितना बचेगा 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ का पीरियड है ना, ओनली लिखा है स्पेशली कि 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट विड्रॉल के बाद कितना पीरियड बचेगा 1 मंथ का। फर्स्ट डे निकाल रहा है ना एवरी मंथ, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 7 डिवाइडेड बाय 2, ये निकला 3.5 टाइम्स। ओके, तो 3.5 टाइम्स डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकला है 315 ओनली। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीज ड्राइंग। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्राइंग सी की कितनी है 4,000 पर मंथ है, लेकिन इसने भी 6 मंथ के लिए ही निकलवाई है ओनली, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा कितना 24,000। चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग आगे 24,000, मल्टीप्लाई करेंगे रेट कितना है 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम्स, इसमें निकलेगा 2.5 डिवाइडेड बाय 12। 2.5 कैसे आया, अब ये लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, लास्ट डे में निकाल रहा है, तो 6 मंथ का पीरियड है। फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचेगा 5 मंथ ओनली। पहला मंथ तो गया, 5 मंथ ही बचे ना, पहले मंथ के लास्ट में निकाला तो ठीक है। अब लास्ट जो विड्रॉल करवाया होगा वो लास्ट मंथ के लास्ट में करवाया होगा, उसके बाद टाइम कुछ भी नहीं, 0 आ जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास कितना आएगा 2.5। ओके, तो टाइम्स 2.5 डिवाइडेड बाय 12 लिख दिया है हमने। तो जो कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट निकला हमारा 300, इंटरेस्ट ऑन सीज ड्राइंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्लैश डिफरेंट सिचुएशंस दी हो गई हैं आपको। कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है, तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। Mr. X and Y started business on 1st Jan 2017 with a capital of 3 lakh and 1 lakh 80,000 respectively. Calculate the interest on drawing of Mr. Y's at the 10% per annum for the year ended 31st December 2018 if he withdraw as follow. ए पॉइंट है हमारे पास, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 month इफ ही विड्रू 1200 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड बी केस है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months इफ ही विड्रू 1200 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और लास्ट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रिमेनिंग मंथ ही विड्रू 1200 पर मंथ। ओके, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको जो टाइम्स निकालने का फॉर्मूला है वो लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो पाएगा। इसमें आप जो आपने रिमेंबर किए हुए हैं 0.6, 0.5 या फिर 7.5 या कुछ भी आपने रिमेंबर किया वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो चलिए समझते हैं, बताता हूँ मैं साथ में साथ। अब इस क्वेश्चन में मेनली क्या है कि एक ही साल को तीनों टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहले 3 month में इन द बिगिनिंग है, अगले 3 month में एट द एंड है, और लास्ट वाले 6 month में मिड में है, ठीक है। तीनों ही केस एक ही ईयर में एक ही पर्सन के किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस केस में, पहले हम 3 months का निकाल लेंगे, फिर उसके 3 months का, फिर बाद में 6 month का इंटरेस्ट निकालेंगे ड्राइंग पर। ओके, तो चलिए पहला पीरियड हमारा सबसे बनेगा 1st Jan से लेके 1st March तक। 3 विड्रॉल होंगे इसमें। ओके, तो कितना टोटल ड्राइंग बन जाएगा इसका, 1200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये निकला 3600। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके बाद टाइम्स, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मेनली तो टाइम का ही रोला है, बाकी कोई रोला नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब फर्स्ट विड्रॉल हमने किया हुआ 1st Jan को, 31st December तक हमने देखना है। तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम पीरियड रह गया, 12 months। ओके, और इस केस में हमारे पास 3 ही विड्रॉल निकले हैं, लेकिन थर्ड विड्रॉल के बाद पीरियड कितना लेफ्ट है हमारे पास, 10 months का। 1st March को निकाला है ना, 1st March से लेके 31st December तक कितने मंथ बन जाते हैं, 10 month, ठीक है। तो 12 month प्लस 10 month डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो 22 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा टाइम्स निकल के आया 11 टाइम्स। ओके, बस ये ही कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में जो आपने करनी है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12 months। ओके, टोटल ड्राइंग निकली है हमारे पास 3600, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम्स के साथ, टाइम्स है हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन के बाद ये अमाउंट निकला हमारे पास 330 ओनली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में है जो आगे वाले 3 मंथ आएंगे ना, उसमें हमने लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ को निकाला है ड्राइंग्स। ओके, तो टोटल ड्राइंग इसकी भी 3 मंथ है, अमाउंट सेम ही है। टोटल ड्राइंग तो कितनी बन जाएगी, 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 करके 3600। तो जो टाइम्स निकलेगा हमारा वो कितना आएगा, अब 30th अप्रैल के बाद 31st दिसंबर तक जो टाइम बचा वो कितना है, 8 मंथ। फर्स्ट विड्रॉल के बाद 8 मंथ बचे, प्लस करेंगे लास्ट विड्रॉल के बाद। लास्ट विड्रॉल हमारे पास हुआ है 30th जून को। 30 जून से लेकर आपने 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करना है, तो वो बनते हैं 6 मंथ। 8 + 6 किया डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 14 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो टाइम्स निकला हमारा 7 टाइम्स। ओके,
तो चलिए अब इसकी हेल्प से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए, फॉर्मूला तो सेम ही है। 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, 7 जो है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये कैलकुलेट कर ली आपने तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि बाकी तो फॉर्मूला सिंपल ही है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकला हमारा 210 ओनली। तो चलिए अब लास्ट में देखते हैं, जो नेक्स्ट 6 मंथ बचे हैं, जो लास्ट वाले हैं उसमें निकाला हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, मींस मिड ऑफ द मंथ हो गया वो। तो उसका टाइम्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना टाइम्स लेफ्ट होगा। पहले होगा फर्स्ट विड्रॉल के बाद 5.5 और लास्ट विड्रॉल के बाद होगा 0.5। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट विड्रॉल होगा हमारा 15 जुलाई को और लास्ट विड्रॉल होगा 15 दिसंबर को। तो चलिए इसको ऐड कर दीजिए, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यह 6 डिवाइडेड बाय 2, तो टाइम्स निकला हमारा 3 टाइम्स। ओके, तो टोटल ड्राइंग निकलेगी इस केस में कितनी, 1200 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि पीरियड है इसमें 6 मंथ का, 6 मंथ के लिए लगातार विड्रॉल करवाया है। तो कितना आ गया जी, 7200। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको। 7200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 रहेगा। डिवाइडेड बाय 12 भी ईच एंड एवरी केस में, चाहे वो 3 मंथ्स के लिए हो, चाहे वो 4 मंथ्स के लिए निकले, चाहे वो 6 मंथ्स के लिए निकले, लेकिन हम जो पीरियड ले रहे हैं वो फुल ईयर का ले रहे हैं, एवरेज फुल ईयर की कर रहे हैं। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 180 ओनली। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग का अमाउंट कितना आ जाएगा, ये तीनों को हम प्लस कर देंगे, 330 प्लस 210 प्लस 180, तो टोटल अमाउंट हमारा इंटरेस्ट का निकला 720। ये हमारा आंसर है। ओके, अब आप ये क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 30 की थी ना, बुक में आपको दी हुई थी इलस्ट्रेशन प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके, लेकिन हमने की थी यही मेथड से जो जिससे मैंने क्वेश्चन किया है। तो आप इसे प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपका होमवर्क है। तो वो आंसर तो सेम ही आने वाला है, दिक्कत कोई नहीं है। अगर प्रोडक्ट मेथड में कहीं भी कंफ्यूजन आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें बनना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन है। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। A, B, and C are partnered with the fixed capital of rupees 30,000, 20,000, 10,000 respectively. They share profit and losses in the ratio of 3:1:2. Interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum. The capital are also to be allowed an interest of 9% per annum. The balance of current account on 1st Jan 2019 was A, 16,000 credit balance है, B rupees 12,000 credit and C rupees 800 debit. Their drawing during the year were A rupees 12,000, B rupees 1,000, C rupees 800. The profit for the year was 17,130 before adjustment of interest as above. Show the distribution of profit and drew up the capital and current account of the partners. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी है। ड्यूरिंग द ईयर मान के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो और साथ में साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको है, और मेनली इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से प्रिपेयर कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम बना लीजिए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है हमारे पास, 17,130 बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए प्रॉफिट फॉर द ईयर।
इतना अमाउंट 17,130। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास दो कैलकुलेशन ही दी हुई हैं, ज़्यादा नहीं है। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में देखिए लिखा है 18% है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो ड्राइंग्स हमें दी हुई हैं उसमें भी लिखा हुआ है देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब इन केस ऑफ ड्यूरिंग द ईयर हम एवरेज बेसिस पर इसको 6/12 कर लेते हैं, 6 मंथ मान के टाइम्स को ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब भी ड्यूरिंग द ईयर आपको लिखा हो। ओके, तो चलिए कैलकुलेट साथ में साथ करते जाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन में ही। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। एवरेज करनी है, ठीक है, 6/12। तो ये कैलकुलेट करके अमाउंट निकला 188। नेक्स्ट बी की ड्राइंग है हमारे पास 1000, तो उसका भी कैलकुलेट कर लीजिए। लिखिए बी का 1000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैलकुलेट करने के बाद निकला अमाउंट 90 रुपीज़। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास सी की ड्राइंग है 800, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट निकला हमारे पास 72। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकला हमारे पास 270। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया है। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो जाएगा हमारा डेबिट साइड। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का अमाउंट कैपिटल का 30,000, तो 30,000 का हम कैलकुलेट करेंगे 9%, मीन्स 9/100। अब आप बोलोगे सर इसकी भी एवरेज करनी है क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एवरेज होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एवरेज नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, हम कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग पर। तो ड्राइंग तो उन्होंने बताई हुई है हमें कि ड्यूरिंग द ईयर निकाली है, हमें कुछ नहीं पता कि कब निकाली है। वो दिसंबर में उसने विड्रॉल करवाया कि अप्रैल में करवाया, तो हम लेट कर लेते हैं कि मिड में करवाया है, तो हम एवरेज लेके ही उसका सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल है हमारी, उसका तो बैलेंस उसने बताया ही है हमें कि जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका ओपनिंग बैलेंस ही होगा ना, फिक्स्ड कैपिटल है। तो साल के शुरू में ही उसके पास था 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो अगर एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है तो हम जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो लिखिए 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकला 2,700। बी की कैपिटल है हमारे पास 20,000 क्वेश्चन में, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये है 1,800। सेम पे सी की कैपिटल है हमारे पास 10,000, 10,000 का 9% करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकला हमारा 900। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,400। ओके, तो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएट अकाउंट का सारी आइटम्स हो चुकी हैं। तो इसका हम टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल तो 5,400 है और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 17,400। तो 17,400 बहुत सारे लिख लेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,400। तो डेबिट साइड हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल के आया कितना? 12,000। तो 12,000 के सामने लिख लीजिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। ए का, बी का एंड सी का शेयर निकाल लेते हैं। अब रेशो है हमारे पास 3:2:1। तो चलिए ए का शेयर निकाल लेते हैं पहले। टोटल है हमारे पास 12,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशो कितनी है? 6, तो ये निकला 6,000। बी का आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, ये निकला 4,000। और सी का आ जाएगा हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, ये है 2,000। ओके, टोटल तो 12,000 है ही। तो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएट हो गया है ख़त्म। इसके बाद हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल करंट दोनों ही बनाने को बोला है। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं हम आइटम डालेंगे, जस्ट कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सेम ही क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लेकिन प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा ना, चलिए करते हैं।
लिखिए पहला कॉलम पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओके, कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज हमारे पास कौन सा होता है? क्रेडिट। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल है 30,000, ए के कॉलम में लिख दीजिए, बी की 20,000, बी के कॉलम में लिख दीजिए, सी की है 10,000, सी के कॉलम में लिख दीजिए। ठीक है, और कुछ भी आइटम इसमें नहीं आएगी क्योंकि ऊपर लिखा भी हुआ है कैपिटल है फिक्स्ड इन अ नेचर। तो जो भी हम कैलकुलेट करते हैं या कुछ मिलेगा पार्टनर्स को, वो सारा कुछ कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट्स में। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ही हम क्लोज कर देंगे। तो लिख दीजिए नीचे, टोटल भी सेम आ जाएगा बोथ साइड। कितना? 30,000, 20,000, 10,000, 30,000, 20,000, 10,000, और टू बैलेंस कैरिड ऑन भी आ जाएगा 30,000, 20,000, 10,000। ओके, कोई चेंज नहीं। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का ही। पर्टिकुलर ए अकाउंट, बी का, सी का, ठीक है, और पर्टिकुलर ए बी सी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड प्रिपेयर हो जाएगी। तो करंट अकाउंट हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, ए बी का क्रेडिट है और सी का डेबिट दिया हुआ है। तो चलिए क्रेडिट साइड पहले लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का है 16,000, बी का है 12,000। सी का बैलेंस है हमारे पास डेबिट, तो इसको टू साइड लिख लीजिए, डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी का कितना है? 800। तो चलिए अब हम डाल लेते हैं सबसे पहले जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए। 2,700 है ए का, 1,800 है बी का, और 900 है सी का। ओके, उसके बाद हम डाल लेते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लिखिए बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। ए का शेयर है 6,000, तो 6,000 लिख दीजिए, बी का 4,000, 4,000 आ जाएगा, और सी का 2,000 आ जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड हम नोट कर लेंगे ड्राइंग का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। तो ड्राइंग का अमाउंट पहले डाल लेते हैं। टू ड्राइंग्स, ए की है 1,200, बी की है 1,000, सी की है 800। तो चलिए आगे हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से हम आइटम के वैल्यू उठा लेंगे। ए का आ जाएगा 108, बी का है 90 रुपीज़, सी का है 72 रुपीज़ ओनली। तो चलिए अब हम करंट अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। ए की सबसे पहले करेंगे। डेबिट साइड का ए का टोटल आया है 1,308, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 24,700। तो दोनों साइड लिख लीजिए 24,700। तो बैलेंस हमारा निकलेगा, उसके सामने पहले लिख लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का कितना आया? 23,392 रुपीज़। अब सेम वे बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। बी का डेबिट साइड का टोटल है 1,090, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 17,800। तो 17,800 दोनों साइड लिख लेंगे, और बैलेंसिंग की है तो बैलेंस निकला हमारे पास 16,710। ऐसे ही सी का भी कर लेते हैं। सी का हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आया है 1,672, और क्रेडिट साइड का टोटल आया है 2,900। तो दोनों साइड लिख लीजिए 2,900, 2,900, और बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस निकला हमारे पास 1,228। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, और जो हमारे टॉपिक के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको इस क्वेश्चन में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में और करंट अकाउंट में समझाने की कोशिश की है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में डाला है। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।